नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए कि अगर किसी देश में आपको हत्या के झूठे आरोप में 43 साल जेल में रखा जाए और फिर जाकर दोष मुक्त सिद्ध होने पर आपकी रिहाई हो और फिर रिहाई के बाद आपको भारत भेजने की प्रक्रिया चल ही रही हो, तभी फिर से कुछ ऐसा होता है कि आपको भारत भेजने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए और फिर से जेल में ठूस दिया जाए, तो क्या होगा? ये सुनकर आपको जितना हैरानी हो रही है, ये कहानी उतनी ही खतरनाक है। कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम के साथ, जिन्होंने दोस्त की हत्या के झूठे आरोप में अमेरिका की जेल में 43 साल काटे। अब जब उनकी रिहाई हुई तो उनकी उम्र 63 साल थी। सुब्रमण्यम वेदम की भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक अमेरिकी अदालत ने उस पर रोक लगा दी। बड़ी हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने 4 दशक बाद हत्या के दोष से बरी हुए सुब्रमण्यम को रिहा करने का आदेश दिया। 3 अक्टूबर को वो जेल से रिहा भी हो गए, लेकिन तभी फिर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अब 2 अमेरिकी अदालतों ने आव्रजन अधिकारियों को सुब्रमण्यम वेदम को डिपोर्ट न करने का आदेश दिया है। पहले तो इमिग्रेशन विभाग उन्हें भारत भेजना चाहता था, जिसे लेकर अदालतों ने फिलहाल रोक लगा दी। तर्क ये दिया कि जब तक कि बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स ये तय नहीं करता कि उनके मामले की समीक्षा की जाए या नहीं, तब तक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ये प्रक्रिया अब कई महीनों तक चल सकती है। भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम 1982 में अपने दोस्त थॉमस किन्सर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। दिसंबर 1980 में किन्सर लापता हो गए थे और 9 महीने बाद उनका शव जंगल में मिला था। थॉमस किन्सर की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार आखिरी बार किन्सर को वेदम के साथ ही देखा गया था। 1983 में वेदम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें ड्रग्स केस में अतिरिक्त सजा भी दी गई। उनके वकीलों का कहना था कि पूरा मामला परिस्थिति जन्य सबूतों पर आधारित था, न कि कोई गवाह, न कोई स्पष्ट मकसद और न ही कोई ठोस सबूत थे। बता दें कि भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम 9 महीने के थे जब वो अपने माता पिता के साथ भारत से कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे। वो स्टेट कॉलेज में पले बढ़े, जहां उनके पिता पेन स्टेट में पढ़ाते थे। वेदम के परिवार वाले प्यार से उन्हें सुबु बुलाते थे। वो वर्तमान में लुइसियाना के एक डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं। ये विशेष रूप से निर्वासन उड़ानों के लिए बनाए गए एयर स्ट्रिप से जुड़ा है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह एक इमिग्रेशन जज ने उनके निर्वासन पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि जब तक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अपील्स ये तय नहीं कर लेता कि वो इस केस की समीक्षा करेगा या नहीं, तब तक डिपोर्टेशन नहीं किया जा सकता। उसी दिन पेंसिल्वेनिया की जिला अदालत ने भी उनके निर्वासन पर रोक लगा दी। लेकिन यहां हैरानी वाली बात यह है कि जेल में रहते हुए वेदम ने 3 डिग्रियां हासिल की, शिक्षक बने और कई कैदियों को शिक्षा दी। उनके पिता का निधन 2009 में और मां का 2016 में हुआ था। इस साल अगस्त में पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने वेदम की सजा को निरस्त कर दिया, जब ये सामने आया कि अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण बैलिस्टिक सबूत सालों तक छिपाए रखे थे। वेदम को 3 अक्टूबर 2025 को जेल से रिहा किया गया, लेकिन तुरंत बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब आईसी उन्हें पुराने ड्रग अपराध के आधार पर भारत भेजना चाहता है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि हत्या के केस पलटने से ड्रग्स केस पर कोई असर नहीं पड़ता। वेदम की बहन और वकीलों ने तर्क दिया कि 4 दशक से ज्यादा की गलत कैद किसी भी छोटे अपराध से कहीं ज्यादा बड़ी सजा है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।